नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, विगत एक सप्ताह के अंदर, मात्र एक सप्ताह के अंदर देश के परिस्थितियों में काफी बड़ा अंतर आ गया। आप याद कीजिए, पिछले सप्ताह, आज 13 तारीख है ना, आज 13 मई है। 6 मई को, ठीक एक सप्ताह पहले, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। हर व्यक्ति, भारत की 140 करोड़ की आबादी इस बात का इंतजार कर रही थी कि नरेंद्र मोदी कब पाकिस्तान को कुछ जवाब देंगे। आज की ही रात, मतलब 6 और 7 मई की रात, मध्य रात्रि में भारत ने ऑपरेशन पाकिस्तान शुरू किया। पहलगाम का बदला भारत की सेना ने लेना शुरुआत किया। सबसे पहला काम भारत की सेना ने किया कि जो 9 टेरर कैंप्स थे पाकिस्तान में, उन टेरर कैंप्स पे भारत ने हमला किया। पाकिस्तान ने 6 की पुष्टि की और पाकिस्तान ने कहा कि 24 मिसाइल हमले हुए पाकिस्तान के ऊपर। 7 तारीख को सुबह में लग रहा था कि भारत ने अपना मिशन, पहलगाम का बदला लेने का जो मिशन था भारत का, वो पूरा किया। भारत ने सबक सिखाया पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को भी, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को भी। 9 में ऐसा कहा गया कि भारत की सेना ने 4-3-2, मतलब 4 लश्कर तैयबा, 3 जैसे मोहम्मद और 2 जो हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप थे, इन कैंप पे भीषण भारत ने बमबारी किया, जिसमें कि उस दिन बताया गया था, पाकिस्तान ने ये स्वीकार किया था कि लगभग 24 लोग मारे गए। लेकिन बाद में भारत के जब विदेश मंत्रालय ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू किया, तो भारत की जो प्रतिनिधि थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं मिस्री साहब, और फिर भारत की 2 बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू किया, तो इन लोगों ने 100 आतंकवादियों के मारे जाने का दावा किया। ये बातें चल रही थी। 8 तारीख को क्या होता है? 8 तारीख को एकाएक ऐसी परिस्थितियां डेवलप होती है कि पाकिस्तान भी भारत के ऊपर हमला करता है, जवाबी हमला करता है। कई जगह नागरिक ठिकानों पे भी हमले होते हैं, फिर भारत उसका जवाब देता है, मुंहतोड़ जवाब देता है। भारत कहीं से भी पीछे रहने का सवाल नहीं उठता है। हाँ, लेकिन 8 तारीख को शाम में एक विशेष बात क्या घटती है? विशेष बात यह घटती है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति बेंस ने स्पष्ट बयान देते हैं कि यह भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मामला है और भारत ने आतंकवादी अड्डों पे कार्रवाई किया है और यह भारत का हक बनता है। मतलब अमेरिका ने कहीं भी पाकिस्तान और भारत के बीच में आने से स्पष्ट मना कर दिया। केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि चीन ने भी कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। केवल तुर्की और अजरबैजान के अलावे दुनिया का एक भी ऐसा देश नहीं था जो खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आया हो। हाँ, IOCL के कुछ सदस्य देशों की सहानुभूति पाकिस्तान के साथ थी, कोई खास बात था भी नहीं उसमें। कई बार इस प्रकार की सहानुभूतियां स्वाभाविक मानी जाती है, माना जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन कहीं भी कोई भी देश ऐसा नहीं था जो कि पाकिस्तान के साथ था। 8 तारीख को ये बात होती है। लेकिन 10 तारीख को, 9 तारीख को, तो खैर बीच में एक बात मैं जोड़ दूं कि 9 तारीख को भारत के मीडिया चैनल्स जितने भी हैं, ठीक है, इन लोगों ने तो भारत का इस्लामाबाद पर कब्जा ही करा दिया था। अंजना ओम कश्यप एंड कंपनी जो थी, ये कंपनी ने तो भारत का लाहौर पर हमला, इस्लामाबाद पे हमला, लगभग 20, मात्र शहबाज शरीफ के आवास से 20 किलोमीटर की दूरी पर हमला हो चुका था। यहां तक अंजना ओम कश्यप एंड टीम ने कहा कि भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने पूरे परिवार के साथ चार्टर प्लेन उनका इंतजार कर रही है, वो देश छोड़कर भागने वाले हैं। ये पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष के बारे में कहा गया कि भाई वो तो गायब हो गया है, कभी भी देश पाकिस्तान छोड़कर भाग सकता है। भारत की नौसेना के बारे में कहा गया कि कराची पोत को तो तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है भारत ने। पूरे पाकिस्तान के 16 बड़े महानगरों पे
भारत की सेना ने एक साथ हमला कर दिया है, यहां तक कि पैदल सेना भी पाकिस्तान में घुस चुकी है। तो ये तो खैर एक हल्की बातें थी जिससे कि भारतीय मीडिया की प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो गई। ठीक है, खैर इस पे बाद में आते हैं। 10 तारीख को एकाएक शाम में जितने भी टीवी चैनल्स थे सब पर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता किया और दोनों देश भारत और पाकिस्तान दोनों युद्ध रोकने पर सहमत हो गए। फिर भारत सरकार की तरफ से भी जवाब आता है कि हाँ हम लोग सहमत हुए हैं, 5 मई के बाद जो है युद्ध विराम लागू हो जाएगा। पाकिस्तान के अधिकारी भी इसी प्रकार की घोषणा करते हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस बात के लिए डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रगुजार होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं डोनाल्ड ट्रंप का। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी इस सफलता का श्रेय, मतलब युद्ध को भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का श्रेय डोनाल्ड ट्रंप खुद को देते हैं और अपने उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री को देते हैं, और इस बात की भी घोषणा करते हैं कि अमेरिका आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर पर भी मध्यस्थता करेगा। यह भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब चूंकि हमने वादा किया है, हमारी बातों के कारण हमारी मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान युद्ध रोकने पर सहमत हुए हैं, इसीलिए अमेरिका अब भारत और पाकिस्तान के साथ बराबरी का व्यवहार करेगा और इन दोनों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अमेरिका सहयोग करेगा। मतलब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कंप्लीट व्यवसाय की तरह इसको डील कर रहे थे। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक इवेंट था, इस इवेंट से जितना फायदा निकालना है वो डोनाल्ड ट्रंप की प्लानिंग थी। 10 तारीख हुआ, युद्ध रुक गया, सीज फायर हो गया, छिटपुट वारदातों की खबर आती रही, लेकिन 12 तारीख को मतलब कल शाम 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को संबोधित करने आए। हर चैनल ने लाइव प्रसारित किया। स्वाभाविक है, भारत की प्रधानमंत्री है, देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं, इतनी बड़ी घटना घटी है। उसके बाद तो अगर हम गौर से सुने प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को तो इस बात में कहीं कोई शक नहीं रह जाता है कि यह भाषण पाकिस्तान केंद्रित नहीं था बल्कि अमेरिका केंद्रित था, डोनाल्ड ट्रंप केंद्रित था। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को शायद इस बात की सपने में भी उम्मीद नहीं रही होगी कि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को धोखा दे सकता है। इसीलिए आप गौर कीजिए, नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। किसके लिए कहा ये बातें ये से अधिक डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा कि भारत ने ठीक है आपके कहने पर तत्काल आपकी बात मान ली है, लेकिन सब कुछ सामान्य नहीं है, ये रुका नहीं है हमारा। हमारे यहां कोई भी आतंकवादी घटना होगी तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर के रूप में लेंगे, ये अब हमारी पॉलिसी है। तो ये एक घोषणा करना प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का जो श्रेय लेने की बात है उस पर है। दूसरा, प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रेड एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। एक साथ व्यवसाय और आतंकवाद नहीं चल सकता। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हम युद्ध के विरोधी हैं लेकिन हम आतंकवाद के भी विरोधी हैं। तो ये तीनों बातें आप देखिए गौर से, पाकिस्तान से बड़ा संदेश डोनाल्ड ट्रंप के लिए था। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने जब ये बातें, ये सब विषय देश की जनता के समक्ष रख रहे थे तो आपने इतना स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए पहली बार सुना होगा। न केवल प्रधानमंत्री के स्तर पर बल्कि किसी भी सरकार के वरिष्ठ मंत्री के स्तर पर भी इतना स्पष्ट नाम लेकर कही गई बातें पहली बार कही जा रही थी। और जितनी भी बातें कही जा रही थी
चाहे वो पानी के मुद्दे पर हो, चाहे वो आतंकवाद के मुद्दे पर हो, चाहे वो व्यापार के मुद्दे पर हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दे पर हो। कश्मीर के बारे में भी कहा कि हम कश्मीर पे बात कर ही नहीं सकते, हम बात केवल इस बात पर करेंगे कि पीओके पाकिस्तान कब लौटाएगा। बातचीत केवल पीओके लौटाने पर हो सकती है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट पेशकश किया था कि हम कश्मीर पर मध्यस्थता करना चाहते हैं। तो ये सभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से निराश हुए हैं और शायद ये गलती नरेंद्र मोदी की है। अमेरिका को पहचानने में भारत ने गलती किया तब भी, जब ख्वाजा आसिफ को याद कीजिए, इसी दौरान ख्वाजा आसिफ का 22 अप्रैल को जब पहलगाम में घटना घटती है, तब से लेकर आज तक के दौरान जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं का बयान आया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बयान ख्वाजा आसिफ का क्या था कि ये आतंकवाद जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो सब अमेरिका के कहने पे कर रहे हैं। और इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि अफगानिस्तान से सोवियत संघ को निकालने के लिए तालिबान को, अलकायदा को जन्म देने वाला ही अमेरिका है। लादेन को क्रिएट करने वाला अमेरिका है। सऊदी अरब के पैसों से अमेरिका के संरक्षण में पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवाद को पैदा किया गया। और वही आतंकवाद जब 9/11 पाकिस्तान अमेरिका के लिए WTC पे हमला हुआ, तो फिर अमेरिका की आंखें खुली। लेकिन अमेरिका की आंखें किसके लिए खुली? केवल अमेरिका के लिए खुली, दुनिया के और किसी भी देश के लिए नहीं खुली। तो चाहे वो इराक रहा हो, चाहे वो सीरिया है, चाहे वो ईरान की परिस्थिति हो, दुनिया में आतंकवाद का एक बात तय है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार यह स्वीकार किया कि टेररिज्म हैज इट्स रिलीजन, इस्लामिक आतंकवाद की बात की डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को किसी को यह समझाना पड़ेगा कि इस इस्लामिक आतंकवाद के जड़ में भी अमेरिका ही है। और आज भी अमेरिका वही खेल खेल रहा है। तो निश्चित रूप से सही है, भारत को एक सबक मिला है और उस सबक को मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने सही अर्थ में लिया है। आने वाले दिनों में ये भारत अमेरिका संबंध पर भी इसकी छाया जरूर पड़ेगी और इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।